स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म जो आपका सब्जेक्ट है, स्किल सब्जेक्ट, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमने वही क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो कि आपके सैम्पल पेपर्स में है, ताकि क्वेश्चंस जो है रेलेवेंट रहे, आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबरिंग है, तो उसको आप सैम्पल पेपर में चेक कर सकते हैं। ठीक है, ईच इंडिविजुअल हैज़ ए यूनिक पर्सनैलिटी। ठीक है, उसके 4 डिटर्मिनेंट्स बताने हैं आपको पर्सनैलिटी के। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर्स में अच्छे से आपको 4 पॉइंट्स में लिख देना है, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, या फिर आप चाहे तो और भी ज़्यादा 2-4 पॉइंट और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 पॉइंट को लिया है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, सबसे पहला है हेरिडिटी। ठीक है, तो जो पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने के ट्रेट्स आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी मतलब क्या होता है कि जो आपका फिजिकल ट्रेट्स हो गया। ठीक है, मतलब कि फिजिकली मतलब जो हेरिडिटी के हिसाब से इंसान जो है कैसा है। ठीक है, इंटेलिजेंस और इमोशनल टेंडेंसीज, ये सब जो है उन लोगों ने पेरेंट्स से किस तरह से इनहेरिट किया है, वो सब चीज़ें आ जाएगा। इन्वायरमेंट जो है इसमें आपका फैमिली बैकग्राउंड, कल्चरल, एजुकेशनल, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, इन सब चीज़ों में भी आपका देखा जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट मतलब उसका कैसा है, किस तरह के लोगों के साथ रहा है, इन सब चीज़ों से भी लोगों का पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन हो जाता है। ठीक है, सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे, लाइक आपका डिफरेंट सिचुएशंस जो कि अलग अलग रिस्पॉन्स को डिमांड करता है। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस डिमांड डिफरेंट रिस्पॉन्सेस, कि आप जिस सिचुएशन में हो उस हिसाब से आप रेस्पॉन्ड करेंगे। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम के साथ पर्सनैलिटी जो है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, कभी आपका मतलब पर्सनैलिटी जो है लोगों को अच्छा लग सकता है, कभी बुरा लग सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। ठीक है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपका लर्निंग एंड एक्सपीरियंस जो है, उस चीज़ पे भी आपका पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लाइक आपका लाइफ एक्सपीरियंसेस हो गया। ठीक है, मतलब लाइफ में आपने किस तरह से चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि लोग जो है बहुत ही अच्छे हैं, तो आपका लोगों को लेके जो एटीट्यूड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। वहीं अगर आपने एक्सपीरियंस किया है कि लोग अच्छे नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज होते हैं, उस तरह से अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो आपका भी जो एटीट्यूड होगा लोगों के प्रति वो वैसा ही हो जाता है। ठीक है, एजुकेशन वर्क एक्सपोजर आपका कैसा है, मतलब कि आपको किस तरह से एजुकेशन मिला है, आप कितने अच्छे से पढ़े हैं, या फिर आप जिस जगह पे काम वाम करते हैं वो जगह किस तरह का है, उन सब चीज़ों पे भी आपका जो पर्सनैलिटी है वो डिपेंड करता है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे आपका पर्सनैलिटी जो है वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो हमारा इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म का ई बुक है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स, ठीक है, मोस्ट लाइकली सॉल्व क्वेश्चंस, सब कुछ आपको मिल जाएगा बस 29 रुपीज़ में। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये एक ई बुक है, आपको PDF फॉर्म में मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आप हमें मैसेज करते हैं तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ई बुक है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है। 29 एक रीज़नेबल प्राइस है। आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ई बुक जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि लिस्ट आउट द 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो जो आपका STDC होता है, ठीक है, स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके 4 ऑब्जेक्टिव्स को आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, मतलब कि वो क्या क्या करता है। तो पहला है कि आपका डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहला जो काम करता है STDC वो है टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है स्टेट लेवल पे, लाइक बिल्ड होटल्स वगैरह बनाएगा, रिजॉर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म फैसिलिटीज़, ये सब जो है बनाएगा ताकि जो है टूरिस्ट यहाँ पे आ सके। फिर उसका जो नेक्स्ट काम है वो है प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म को लोग प्रमोट करते हैं। ठीक है, कि मतलब पब्लिसिटी करेंगे, मार्केटिंग करेंगे टूरिज्म डेस्टिनेशंस का, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है। ठीक है, बट STDC जो है आपका जनरली क्या करता है, स्टेट लेवल पे ही करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, जो भी लोकल कम्युनिटीज़ है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा टूरिज्म एक्टिविटीज़ के थ्रू। उसका सस्टेनेबल टूरिज्म के प्रति भी वो लोग काम करते हैं। ठीक है, कि मतलब कि कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, हेरिटेज, इन्वायरमेंट, उन सब को भी प्रोटेक्ट करना है टूरिज्म के साथ साथ। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है टूरिज्म की वजह से बहुत सारे जगह का जो कल्चरल हेरिटेज है वो ख़राब होने लगता है, बहुत सारा इन्वायरमेंट को गंदा कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है। तो इसलिए STDC का ये भी काम है कि जो भी टूरिज्म डेस्टिनेशन है वहाँ पर मतलब इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखा जाए। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्कस एनी 4 एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय ट्रेवल एजेंसी। ठीक है, मतलब कि एक ट्रेवल एजेंसी जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है उसमें से 4 आपको यहाँ पे बताना है। ये सारे 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इसलिए 4 ही आपको बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करता है, लोग टूर प्लानिंग एंड पैकेज सेलिंग करते हैं। ठीक है, मतलब कि सेलिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर पैकेजेस। टूर पैकेजेस क्या होता है, जिसमें आपका मतलब हर चीज़ इंक्लूडेड होता है, फ्रॉम होटल, ट्रांसपोर्ट, फ्लाइट टिकट, बस टिकट, जो भी चीज़ें आपको लगता है उन सब चीज़ों को पैकेज में एक बना के आपको सेल करता है। वो सबसे पहला काम है किसी भी टूरिज्म का, ट्रेवल एजेंसी का। ठीक है,
उसके बाद आपका टिकटिंग रिजर्वेशन का भी काम करता है कि आपको एयर का टिकट चाहिए, रेलवे का चाहिए, बस का चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए भी काम करता है, ठीक है। होटल वगैरह भी वो लोग प्रोवाइड करता है। फिर आपका जो नेक्स्ट काम है उन लोगों का वो है ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। मतलब कि आप ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हमने आपको सारे लेक्चर्स में बता के रखा है, टूरिज्म का पूरा लेक्चर हमारे वहाँ पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन में आपको हेल्प करता है, लाइक आपको पासपोर्ट, वीज़ा, ट्रैवल इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों में क्या होता है कि टूरिज्म एजेंसी मतलब ट्रैवल एजेंसी जो है आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। ट्रैवल गाइडेंस और असिस्टेंस भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि इन्फॉर्मेशन जो है आपको देगा डेस्टिनेशन, एकोमोडेशन, इन सब चीज़ों के बारे में कि आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे आपको किस तरह से रह सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, इन सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो प्रोवाइड करेगा एक ट्रैवल एजेंसी। इसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सप्लेन एनी 4 टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विथ टूरिस्ट, ठीक है। टूरिस्ट से रिलेटेड आपको 4 टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहला तो टूरिस्ट का ही जो एक टर्मिनोलॉजी है उसी को आप बता दीजिए, ठीक है। टूरिस्ट क्या होता है? ए पर्सन हु ट्रेवल एंड स्टेज आउटसाइड देयर यूजुअल प्लेस फॉर मोर देन 24 आवर्स, ठीक है। कोई भी एक इंसान जो है अपने प्लेस से कहीं और जगह पे जाकर रहता है, ठीक है, मतलब एक पूरे दिन से ज़्यादा, तो उसको हम लोग टूरिस्ट कह सकते हैं। एक्सकर्शनिस्ट कौन होता है? एक्सकर्शनिस्ट मतलब कि सेम वही इंसान अगर वो गया रहा बाहर बट वो 24 आवर्स से पहले वापस आ जाता है, ठीक है, ओवरनाइट स्टे वो नहीं करता है, तो इससे क्या होता है आपका ये एक्सकर्शनिस्ट क्या कैटेगरी में आ जाता है। फिर डोमेस्टिक टूरिस्ट क्या होता है आपका? ए पर्सन ट्रेवलिंग विदाउट देयर ओन विद इन देयर ओन कंट्री, ठीक है। मतलब कि कोई भी एक इंसान जो है खुद के कंट्री में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग डोमेस्टिक टूरिस्ट कहेंगे। और वहीं पे कोई एक इंसान जो है आपका इंडिया के बाहर, मतलब समझ लीजिए इंडिया के एग्जांपल से वो अगर इंडिया के बाहर जाता है तो वो क्या होगा? एक इंटरनेशनल टूरिस्ट होगा, मतलब कि ए पर्सन ट्रेवलिंग टू अनदर कंट्री, ठीक है। उसका पर्पस कुछ भी हो सकता है, लेजर के लिए मतलब फ़न के लिए जा सकता है, बिजनेस के लिए जा सकता है, या फिर कोई भी अदर पर्पस से जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फ्लोरा एंड फाउना अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है कि फ्लोरा और फाउना जो है बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, तो सबसे पहले आपको फ्लोरा एंड फाउना का मतलब पता होना चाहिए। फ्लोरा फाउना क्या होता है? प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उसको हम लोग इसमें क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं वो बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, इस चीज़ के बारे में आपको बताना है। तो ये सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, कि कोई भी फ्लोरा एंड फाउना वाला जगह है वहाँ पे ज़्यादातर नेचुरल टूरिस्ट जो है जाना मतलब पसंद करेंगे, ठीक है। मतलब फ्लोरा एंड फाउना इंपॉर्टेंट नेचुरल टूरिज्म रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल टूरिज्म में लोग कहाँ पे जाएंगे? ऑब्वियसली जो फ्लोरा फाउना रहेगा उसके आसपास ही जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब जो है नेचर लवर्स को अट्रैक्ट करता है। जो भी लोगों को नेचर पसंद है, जिनको मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब से प्यार है, वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग नेचुरल टूरिज्म डेस्टिनेशंस को चूज़ कर सकते हैं। लाइक आपका माउंटेन्स हो गया या फिर कोई रिवर हो गया, उधर जाना लोग पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इट्स अ वेरी गुड नेचुरल टूरिज्म प्लेसेस, ठीक है, डेस्टिनेशंस अच्छे अच्छे हैं। उसके बाद आपका टूरिस्ट विजिट टू सी रेयर प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स एंड बायोडाइवर्सिटी। बहुत बार लोग जो है अलग अलग जगह पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अलग अलग किस्म के रेयर प्लांट्स है, ठीक है, जो कि हर जगह नहीं पाया जाते हैं, उसको देखने जा सकता है। या फिर किसी भी एक जगह पे जहाँ पे रेयर एनिमल्स पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि असम में आपका 1 राइनो पाया जा सकता है, तो किसी को उस एनिमल में इंटरेस्ट है तो वो असम में आ सकता है, विजिट कर सकता है, पार्क वगैरह जा सकता है जहाँ पे उसको ये जो जानवर है वो देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए लोग जो है वो विजिट करते हैं। उसके बाद लाइक आपका बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ होता है, लाइक एक्टिविटीज़ लाइक वाइल्ड लाइफ सफारी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सफारी मतलब लोग जो है वो जंगलों में जाके ट्रेवल करते हैं, ठीक है। बर्ड वाचिंग, चिड़िया वगैरह देखना, इको टूरिज्म, ये सब जो है बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ है जो लोग करना पसंद करते हैं। उसके लिए नेचुरल डेस्टिनेशन जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। लोग जो है नेचर बेस्ड टूरिज्म जो है वो कंडक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो नेचर बेस्ड टूरिज्म प्रमोट कंजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट। तो जो भी नेचर बेस्ड टूरिज्म है उससे बहुत सारे फ़ायदा होता है। जैसे कि कंजर्वेशन होता है कि आपका जो भी ऐसे जगह है जहाँ पे बहुत ही रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल पाया जाता है, वहाँ पे क्या होता है? कंजर्वेशन किया जाता है सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड, ठीक है, बहुत सारे लोग उसको एक्सेस कर सके और साथ ही साथ वो जो प्लांट एनिमल है वो भी हमेशा रह सके। तो इसके लिए कंजर्वेशन वगैरह भी किया जाता है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, जो भी मतलब वहाँ के लोकल पीपल है उनको बहुत ही अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मौका भी मिल जाता है। और साथ में सस्टेनेबल टूरिज्म जो है वो भी प्रमोट होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, इनको देख लेना है एक बार, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि सैम्पल पेपर में दिया गया है, ऑफिशियल जो CBSE का पेपर है
और बाकी आप जो है हमारा ई बुक के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप हमें मैसेज करते हैं तो हम आपको ये ई बुक जो है वो प्रोवाइड करेंगे, बट ये एक ई बुक है, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए मैसेज करने से पहले, ठीक है। बाकी आप जो है कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि हम जो है उसके बेस पे वीडियो जो है वो बना सके, ठीक है।